लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारी बाकी है वो आज कंप्लीट करते हैं। ओके चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। ओके, तो देखो कि हमें जो पहले एक्सरसाइज दी थी, ओके, सारी पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, सर्कल की, ओके, वो जो भी हमने सब देखा, सर्कल तो मतलब पहले था, ओके, बट ये सारे जो हमने कॉनिक सेक्शंस देखे, उसमें जो एक्सरसाइज थी वो बहुत बेसिक थी, बहुत बेसिक, कि भाई ए की वैल्यू पता कर ली, बी की वैल्यू पता कर ली, और से ए की वैल्यू पता कर ली, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर लिया, ये वो बहुत इजी था। यहाँ पर भी इजी ही है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि डायरेक्ट नहीं बोला है कि भाई ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, या ये तुम्हारा फोकस पॉइंट है, ऐसा कुछ डायरेक्टली बताएंगे नहीं, कहीं कहीं बता भी देंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा है। ओके, वो प्रैक्टिस के लिए है, बेसिक प्रैक्टिस, कि भाई अगर तुम्हें ये गिवन है, ये गिवन है, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, और उसका एप्लीकेशन ऐसे हम यूज करेंगे। जैसे कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, हमें ही पता चल गया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब कि पता तो चल गया कॉनिक सेक्शन कौन सा होगा, पैराबोला। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यू कैन से व्हीकल्स की हेडलाइट में होता है, वैसे तो व्हीकल्स की हेडलाइट में जो दिखता है वैसे ऐसे गोल होता है। ओके, गोल होता है मतलब सामने से हम देखेंगे तो गोल होगा, अदरवाइज कैसा होगा, ये ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे गोल होता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसी हेडलाइट होती है हमारी। ओके, तो आगे से तो हमें ऐसे गोल दिखेगी, लेकिन वो होता क्या है, पैराबोला। तो ऐसा एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ओके, ये गिवन है हमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और हमारा तो यहाँ होगा, ऐसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमें गिवन है। तो उसका क्या क्या गिवन है, वो बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 20 सेंटीमीटर, और 5 मीटर डीप। तो ये सपोज कितना डीप है, यहाँ तक का है पॉइंट, तो हम बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5। ये डिस्टेंस कितना होगा, 5, ये हमें गिवन है। ओके, और अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द फोकस। फोकस फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। अच्छा, एफ मतलब इस केस में हमारा हो जाएगा 1,0। ओके, तो पैराबोला तो हमारा ये है, मतलब हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 4ax। ये तो है डन। हमें फोकस फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन है, हाँ, तो हम इसको डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि ये जो x डिस्टेंस है वो कितना है, से 5। ओके, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, ये टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। कलर दिख ही रहा है। ओके, तो से 5 डन। ओके, तो ये पॉइंट ये पैराबोला पे है, ये हम बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे तो न्यूमेरिकल हमने देखे हैं कि कोई पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो वो उस पे, किसी पे भी, इलिप्स पे है, पैराबोला पे है, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन फिर से हम देख लेते हैं कोई गलती नहीं हुई। जिस डिस्टेंस ए उन्होंने बोला है कि डीप इतना है, ओके, और उन्होंने बोला है डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 है, तो आधा 10 हो गया, हो गया 10, करेक्ट है। ये अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा कि y का स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए तो पता नहीं है, ये तो ढूंढना है, इंटू एक्स, एक्स है हमारा 5, तो वो हो जाएगा 4 नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, a की वैल्यू आ गई 5, दैट्स इट, फोकस मिल गया हमारा। सो f इज इक्वल्स टू डन। हाँ मतलब हम बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ये रहा, तो ये इतना 5,0, यस, बट हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डीप भी हो सकता है। मतलब ऐसे ये बोले कि 5 है तो उसकी जगह वो ऐसे भी बोल सकते थे कि 10 सेंटीमीटर डीप, तो हम और इसको ऐसे ले जाते ऐसे, ओके, पर फिर भी हमारा फोकस तो यही होता, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाता, ओके। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमें डिस्टेंस गिवन है वही फोकस का यूनिट आया ए, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। डन, ओके, क्यों, क्योंकि अगर बोले हो कितने कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या चल रहा है हमारा यूनिट 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर दूर है तो हम ऐसे 10 सेंटीमीटर तक ऐसे दूर जाते, और फिर ये हमारा पॉइंट हो जाता 10,10, और फिर हम ए फाइंड करते तो वो 5 नहीं आता। समझ में आया? पक्का? डन, ओके। तो ये हमने देखा, ओके डन। तो ये हम रुको पहले देख लेते हैं। फोकस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर, ऐसे लिखा है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट, फोकस इज एट मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, हाँ तो ये मिड पॉइंट ही तो हुआ, ये 10 डन, तो वो हमारा क्या आएगा से 5 पे ही आएगा, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब उसकी एक्सिस वर्टिकल है और पैराबोला है, ऊपर नीचे तुम कोई भी ले सकते हो, नहीं देखते हैं कोई भी नहीं ले सकते। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, अच्छा हाउ वाइड इज द 2 मीटर, ओके। तो यहाँ पर तुम दोनों पैराबोला ले सकते हो, तुम एक तो ऐसा पैराबोला भी ले सकते हो और दूसरा से ऐसा पैराबोला भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हैं। हम नीचे वाला लेंगे, थोड़ा धनुष टाइप बनाते हैं, ओके। तो ये हमने लिया। अब क्या बोल रहे हैं, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ, यहाँ पे ओके, विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस, यस। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, पहले हमने ऐसा लिखा है तो उसका इक्वेशन अलग होगा, वैसा करते तो उसका इक्वेशन अलग होता। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, करेक्ट, ओके, नीचे वाला है इसलिए -4ay, यस। अब क्या बोल रहे हैं, द आर्क इज 10 मीटर हाई, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इज 10 मीटर एंड 5 मीटर वाइड, यहां से यहां का ये जो आर्क है वो कितना है, 5 मीटर टोटल है, तो आधा कितना हो गया 2.5 मीटर, ओके डन। तो ये पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे कि x में हम जा रहे हैं 2.5, x में हम कितना गए 2.5 गए, हाँ 2.5 गए, लेकिन
पॉजिटिव में ही गए हैं, यस पॉजिटिव में 2.5, और y में हम जा रहे हैं 10 लेकिन नेगेटिव में, सो -10। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे हो सकते हैं 2.5 -10, जो डेटा हमें गिवन है उसके बेस पे, जैसे अभी किया था हमने, जैसे ही अभी हमने किया था वैसे ही हमें जो डेटा गिवन है उसके बेस पे ये 2.5 -10। डन, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ वाइड इज, मतलब ये जो वाइड 5 मीटर था बेस पर, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, ये वर्टेक्स है, वहां से 2 मीटर, इतना ले लिया से 2 मीटर, ओके। तो कितना वाइड होगा, मतलब यहां से टोटल हमें ये विड्थ फाइंड करनी है। ये 5 मीटर है तो ये कितना है, हाउ वाइड, 2 मीटर नीचे अगर वर्टेक्स से देखेंगे तो कितना वाइड होगा, मतलब ये फाइंड करना है हमें। डन, ओके। तो पहले ये पॉइंट तो रख कर देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से हमें कुछ तो मिलेगा ही, ओके। सो पॉइंट रखेंगे तो 2.5 का स्क्वायर, ओके, तो 25 का कितना होता है, 625, मतलब 6.25 -4 इंटू ए इंटू वाई, वाई कितना है -10, माइनस माइनस प्लस हो गया 10, देयरफॉर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड क्या करेंगे यार, रहने दो ऐसा ही, ऐसे a इज इक्वल्स टू 6.25 डिवाइडेड बाय 40, ऐसे ही रहेंगे। डन, a की वैल्यू हमें ऐसे मिली 6.25 डिवाइडेड बाय 40, यस, ओके डन। अब ये तो हमारा a है, तो a से हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये विड्थ निकालनी है, हाँ हम एज्यूम कर लेंगे कुछ, सपोज दिस इज k, दिस मच डिस्टेंस इज व्हाट k, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x में तुम कितना आए k, और y में कितना आए 2। डन, ये भी सेटिस्फाई करेगा, फिर से रखते हैं इसकी वैल्यू, हाँ तो हो जाएगा ऑब्वियसली। देखो क्या, फिर से रखें हम x का स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू ए, हाँ ए की वैल्यू अब हम रख देंगे 6.25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू y, दैट इज 2। सो 4, ये माइनस आ रहा है, माइनस कैसे आएगा, ये माइनस है ना, -2, ओके, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 टाइम्स 40 एंड 2 5s are 10, डन। तो 6.25 डिवाइडेड बाय 5, 625 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक 125 2 होता है 250, तो 4 हो जाएगा 125, 4 हो जाएगा 500, करेक्ट। 125 कितना 4 ना, 125 2 250, तो 125 4 500, 4 मतलब 5 से आ जाएगा, सो 5 एंड ये, सो कितना आ गया 125, डन, ओके। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.25, तो बहुत कम वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर रूट ऐसा समझो, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 125, तो हमारा 11 का स्क्वायर होता है 121, ओके, तो 1.21 का होगा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 1.21, डन। ये तो हमें पता है 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 1.21, सो हमारे पास वही तो है 1.25 है, तो 1.2 ही ले लो, तो 1.2 तो 1.1 हम लिख सकते हैं, तो मतलब 1.25 की जगह 1.21, तो 1.1 का स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू हमारी आ गई 1.1, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट ली है तो हम लिख लेंगे डन, ओके। अब k की वैल्यू मिल गई, हमें विड्थ फाइंड करनी थी, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2k, तो विड्थ हो जाएगी हमारी 2.2 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ मीटर में, डन, ओके।
देखते हैं। अप्रोक्स है मतलब थोड़ा आंसर आगे पीछे हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस, उनका आंसर है 2.23 मीटर। ओके, एक पीछे और है एग्जैक्ट, अगर तुम इसका एग्जैक्ट वो हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे 1.25 का, तो तुम्हारा भी एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बट वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2.2 एंड 2.23, अरे भाई एक डिजिट तक तो तुम सेम ही हो। डन। ओके, तो ये हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, ब्रिज मतलब अगेन पैराबोला ही आएगा। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। यस, बोला ही है उन्होंने। तो केबल है हमारा एक, सपोज ये हैंग हो रहा है पैराबोला के शेप में। हैंग हो रहा है मतलब यहाँ पे होगा कुछ रॉड बड़ा सा, ये होगा। The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. अच्छा, मतलब यहाँ पे कहीं पे रोड है, नीचे पानी पानी होगा, इसीलिए तो ब्रिज बनाया है। ओके, सो ये हमारा रोड है और रोड है 100 मीटर लेंथ है उसकी, और इसको सपोर्ट किया गया है वायर्स से। तो मतलब ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है, तो केबल से यहाँ, फिर सपोज यहाँ पर एक वायर है, सपोज यहाँ पर एक वायर है, और एक वायर है, वैसे ही इस साइड भी वायर है। तो ऐसे वायर से सपोर्ट किया गया है रोड को। ओके, अब सोचेंगे कि सर सपोर्ट किया तो ये गाड़ी कहाँ चलाएंगे, साइड में सपोर्ट किया है, ये तो फ्रंट व्यू है। ओके, डन। लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर, लॉन्गेस्ट साइड वाली, हाँ साइड वाली लॉन्गेस्ट होगी, और बीच वाली सबसे शॉर्टेस्ट, बीच वाली शॉर्टेस्ट, जो कि है 6 मीटर। तो लॉन्गेस्ट वायर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो कितना है, 30 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 मीटर। ओके, Find the length of supporting wire. फाइंड द लेंथ ऑफ द तो दी तो है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे। अच्छा, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से हम 18 मीटर जा रहे हैं। ओके, यहाँ से हम 18 मीटर जा रहे हैं, मान लो कि ये वायर हमारा 18 मीटर पे है। ओके, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 18 मीटर। तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ओके, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ L है, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हम ऐसे बनाएंगे। डन। हमें ये L निकालना है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम द मिडल 18 मीटर ये है, तो ठीक है। यस, ओके, इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो इसका इक्वेशन हम लिख ले। तो ऊपर वाला है ये, तो ऊपर वाला है तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा, ये पॉइंट निकालेंगे ना हम, ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इतना तो 18 आया है, 18 और 18 आया, और इतना डिस्टेंस कितना होगा, हाँ टोटल L लिया ना हमने, तो इतना कितना हो गया, L माइनस 6, L माइनस 6 या हाँ 6, यस L माइनस 6। डन, समझ में आया। टोटल हमने लिया है L, इतना लिया है 6, तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस 6। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर, तो बस ये एक पॉइंट हमें मिला। इसके बारे में हम कर सकते हैं तो करते हैं, करेंगे। 18 का स्क्वायर अराउंड 289, 17 का 324,
324x हो गया 4 इंटू ए तो पता नहीं है इंटू वाई वाई एल माइनस सिक्स का होल स्क्वायर करना है क्या करो क्या नहीं तो लिख देते हैं एल माइन अरे स्क्वायर थोड़ी करना है सिर्फ लिखना है ना हाँ वाई एल माइनस सिक्स ओके मैं सोचा स्क्वायर करना है तो एल माइनस सिक्स लिख दिया ओके तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए की वैल्यू मिल जाएगी 324 डिवाइड बाई 4 होगा क्या हाँ होगा सो 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 81 so 81 divided by L minus 6 81 divided by L minus 6 ये हमें मिला एक अच्छा तो दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा हमें कोई ये ले लो ना लास्ट वाला पॉइंट तो लास्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं लास्ट वाले पॉइंट हाँ 300 क्या 100 पॉइंट ना हाँ पॉइंट यस तो 100 आएगा नहीं यहाँ से कहाँ गए हम नहीं 100 तो पूरा है रे तो 50 आएगा यहाँ से यहाँ तक का 100 तो यहाँ से कितना आएगा 50 और ऊपर हाँ देखो यहाँ से 30 है यहाँ से 30 है 30 में से 6 चला जाएगा तो इतना आ गया ना 24 समझ में आया डायरेक्ट कैसे लिखा गिवन ही है 100 का आधा और ये 30 माइनस 6 तो 24 ओके सो अब फिर से इसकी वैल्यू भी यहाँ रखते हैं माय गॉड 50 का स्क्वायर तो 5 का तो 25 और ये 00 2500 होगा ना हाँ 4 इंटू ए की वैल्यू रखते क्या रख देते हैं 81 डिवाइडेड बाय एल माइनस 6 इंटू वाई वाई क्या है 25 का क्या था 625 तो 576 आता है नहीं तो हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं यार मैंने पिछली बार भी ये गलती की यहाँ तो y ही है ना यहाँ पर भी मैं वो वाला याद है ना इसलिए ओके तो y ओके तो y मतलब क्या सिर्फ 24 अभी गलती हो जाती फिर आंसर नहीं आता तो y की वैल्यू रख दी अब बस मिल गया ना हमारे पास सिर्फ l ही अननोन है तो ये हो जाएगा l माइनस 6 को ऊपर ले जाओ तो l माइनस 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 81 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2500 तो ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 1250 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 625 बस खत्म ये 3 से होगा ये 6 इंटू 8 एंड 5 13 नहीं होगा 3 से रहने दो ओके तो अब करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है 81 इंटू 81 इंटू 24 होगा ना नहीं मैं बोल रहा हूँ 81 इंटू 6 4 जा 24 तो ये हो जाएगा 1944 divided by 625 plus 6 is equals to L. So LCM लेंगे तो L is equals to 1944 plus 625 into 6 that is 6 6 जा 36 और 25 into 6 150 ना तो 3700 और दूसरा 50 3750 डिवाइडेड बाय 6 to 5 ऐसी ऑड लेंथ आने वाली है ओके 1944 तो आ गया है 375049614 and 5694 divided by 625 डन करना तो पड़ेगा तो हम थोड़ा बहुत इजी करने के लिए अब तो करना ही पड़ेगा भाई फिर 5694 आगे के पेज पे जाते हैं 5694 ये तो तुम कर सकते हो वैसे 625 तो 625 694
ओके तो 6 पूरे लेना पड़ेगा। हाँ 6 6 जा 6 7 जा 42 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54 तो 54 से शायद हो जाए 625 into 9 so 9 5 4 18 84 5 6 2 5 आ गया 9.5625 तो 25 गया 25 मतलब 100 में से 25 जाएगा तो रहेगा 75 लेकिन 75 में से 6 गए 6 गए तो 69 ओके 69.0 तो वन फिर से लगा देंगे। 1 लगा देंगे 9.1 बस यस इतना ही रखते हैं। 9.1 अप्रोक्स लिख देते हैं इसकी लेंथ कितनी है 9.1 तो L लिख लिया ना भाई तो हाँ वो एग्जैक्ट है 1 है 1 ना उनका है 9.11 और हमारा है 9.1 डन ओके एल ढूंढ लिया हमने वही ढूंढना था जी सर।